सुनाऊंगी पंचतंत्र की एक नई कहानी। एक नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि अपना पेट भरने के लिए मछली तक नहीं पकड़ पाता था। वो धीरे धीरे और भी कमजोर हो गया। एक दिन उसे नाली के किनारे पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया जो मंजे से जामुन खा रहा था। बंदर ने मगरमच्छ को उदास देखकर पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? काफी कमजोर भी दिखते हो। मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं शिकार भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कमजोर होता जा रहा हूँ। और वो दिन दौर नहीं जब मैं परलोक सिधार जाऊंगा। बंदर ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, ये लो जामुन खाओ। और बंदर ने मगरमच्छ को भर पेट जामुन खिलाया। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और इसी तरह उसका जीवन चलने लगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले जाया करता था और बंदर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बंदर को वो अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाते हुए अपने पति से कहा, मैं सोच रही थी कि जो जामुन इतने मीठे हो सकते हैं, उसे हर दिन खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। पति ने कहा, हाँ मेरा दोस्त बहुत प्यारा है, हमारे बुढ़ापे में वो हमारा सहारा है। लेकिन पत्नी तो कुछ और ही कह रही थी। उसने कहा, आप समझे नहीं, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। मांस खाए बहुत समय हो गया, मुझे उसका दिल ला कर दो वरना मैं मर जाऊंगी। मगरमच्छ सोच में पड़ गया कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे करेगा। फिर भी वो दुखी मन से बंदर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी पत्नी उसे मिलना चाहती है और उससे खाने पर बुलाया है। बंदर झट से उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। रास्ते में बंदर उससे पूछता है कि उसकी पत्नी ने उसके लिए क्या खाना बनाया है। मगरमच्छ खुद को रोक नहीं पाता और सारी बात बता देता है। बंदर बहुत समझदार था। उसने कहा, भाई तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैंने अपना दिल वहीं जामुन के पेट पर रखा है। अगर तुम्हारी पत्नी उससे खाना चाहती है तो उससे लेने के लिए वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ मान जाता है और उसे वापस उसके जामुन वाले पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चला जाता है और मगरमच्छ से कहता है, दोस्त मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। जिसने तुम्हें खाना खिलाया और इतने दिनों तक जिंदा रखा, उससे ही खाना चाहते थे। और इस तरह मगरमच्छ दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धो बैठता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और चालाक दिमाग से हम किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं, और ये भी कि हमें हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में इतना ही। सुनिए और सीखिए ढेर सारी पंचतंत्र कहानियां बचपन लैंड पर। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और तब तक खूब पढ़ना और खेलना।